लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भारत में यूरोपियन कैसे आए थे और उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत में पुर्तगाली कैसे आए थे। ठीक, अब बारी है डचों की। पुर्तगालियों का पतन का क्या कारण था हमने ये पढ़ लिया था। अब बारी है डच की कि वो भारत में कैसे आए, उन्होंने अपना कैसे कैसे विस्तार किया, व्यापार किया, उनकी प्रथम कोठी कैसे बनी और इन एट द एंड इनका भी पतन कैसे हुआ। ठीक, सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आर्ट्स एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डच, आपको पता है कि भारत में आने वाली दूसरी यूरोपीय महाशक्ति डच थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, देन आफ्टर डच, इसके बाद ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश ये करके आए। ठीक, तो डच जो कंपनी थी ना, यह नीदरलैंड की थी, नीदरलैंड या हॉलैंड। ठीक, एक्चुअली अक्टूबर 2019 में नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम छोड़ दिया। ठीक, आपने न्यूज में भी देखा होगा। अक्टूबर 2019 में नीदरलैंड ने हॉलैंड का नाम छोड़ दिया। उससे पहले ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी माने जाते थे। ठीक, तो ये अक्टूबर 2019 में इन्होंने हॉलैंड का नाम छोड़ दिया। ये और करंट अफेयर्स में आ सकते हैं। ठीक ना, तो इसके लिए इसको मैंने मेंशन कर दिया। 1596, ओके, 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन यह पहला डच यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। इसी तरह डच में 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन वह एक पहला डच यात्री था जो भारत की यात्रा किया था। तो यह कब आया था भारत में? 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन। फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक ना, यह आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला होगा कि 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी। तो ये कंपनी जो स्थापित हुई थी वो पुर्तगाल में स्थापित हुई थी। ठीक, और यह कंपनी 1503 में भारत आई थी। ठीक, और आपको यह भी पता है कि कंपनी का मतलब क्या होता है? द ग्रुप ऑफ पीपुल्स। फैक्ट्री नहीं होता, फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनता है, कंपनी में प्रोडक्ट नहीं बनता। कंपनी का मतलब होता है लोगों का वह समूह जो एक किसी खास से उद्देश्य से बनाया गया। और यह जो परिभाषा है वह व्यापार के क्षेत्र में ही लागू होता है। ठीक, जैसे मैं बोल सकते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, ये सब भी तो पार्टियां, इन लोग का भी तो एक खास से उद्देश्य है। जैसे कि इन लोग का उद्देश्य है लोगों को प्रभावित करना, वोट लेना और शासन करना। ठीक ना, तो ये व्यापार से संबंधित नहीं है, इसलिए हम इनको कंपनी नहीं कहेंगे। कंपनी उसको कहेंगे जो व्यापार से संबंधित हो। तो ये लोग व्यापारी थे, व्यापार से संबंधित थे, इसलिए इनकी जो कंपनियां, जो इनकी लोगों का समूह था इनके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपनी। ठीक, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित हुई थी और 1503 में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित हुई थी और यह 1605 में भारत आई थी। ठीक, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो ज्वाइंट वेंचर था, संयुक्त उपक्रम। ज्वाइंट वेंचर इट मींस यह ना तो पूरी तरह गवर्नमेंट था और ना ही पूरी तरह प्राइवेट था। पुर्तगीज जो था वो पूरी तरह गवर्नमेंट था। ठीक, क्योंकि उसको वहां का जो राजकुमार था हेनरी, उसने भेजा था, प्रिंस हेनरी, और उसको हम लोग हेनरी द नेविगेटर भी कहते हैं। लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक संयुक्त उपक्रम था, इट मीन ज्वाइंट वेंचर था। ठीक, ज्वाइंट वेंचर, और इसमें डच सरकार, ठीक ना, मतलब कुछ प्राइवेट कंपनियां थी, कुछ प्राइवेट लोग थे, ठीक, पूंजीवादी लोग। उस समय पूंजीवादी और समाजवादियों का प्रचलन था, तो उसमें कुछ पूंजीवादी लोग थे और डच सरकार, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता के तहत डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक जॉइंट वेंचर बना, संयुक्त उपक्रम था, जिसका भारत में आगमन 1605 में हुआ था। और इसका प्रथम केंद्र मसूलीपट्टनम, जिसको हम लोग मछलीपट्टनम भी कहते हैं, यह कहाँ है? केरल में है। ठीक, सॉरी, आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम इट मीन मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो ये था कि डच कैसे भारत में आए और उनकी पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई, और डच का कौन सा यात्री था जो भारत आया था। एक और बात, जो ये लोग किस रास्ते से आए थे ये भी बता दे। हमने पढ़ा था कि पुर्तगीज किस रास्ते से आए थे भारत में, वही रास्ता। ठीक, केप ऑफ द गुड होप होगा इधर, ठीक ना, और इधर भारत जो इस रास्ते से आया था, ठीक ना, वास्को डी गामा, सेम लाइंस सब फॉलो करेंगे, चाहे वो डच हो, ब्रिटिश हो, स्वीडिश हो, डेनिश हो, फ्रेंच हो, जो आएंगे इसी रास्ते से आएंगे। क्योंकि 1734 में स्वीडिश आए थे लास्ट में, इसके बाद कोई कंपनी, कोई विदेशी व्यापारी भारत में नहीं आए थे। ठीक,
तो स्वेज नहर का निर्माण हुआ था लगभग 1850 के आसपास हुआ था स्वेज नहर। तो 1734 में लास्ट कंपनी आई थी, तो उस समय स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए सारे के सारे इसी रास्ते से आएंगे। ठीक, तो किस तरह आएंगे ये बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जितनी भी कंपनी आएगी वो इसी रास्ते को फॉलो करेगी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। स्थल मार्ग से जा नहीं सकते थे, क्योंकि स्थल मार्ग पे तुर्कों का कब्जा था और वह क्या करते थे, सामानों को लूट लेते थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का है कि इनका महत्व क्या था। इट मीन्स जैसे पुर्तगालियों ने क्या क्या भारत में दिया, उन्होंने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस दिया था 1556 में। डचों ने क्या दिया था भारत में, ठीक ना, डचों ने भारत को क्या दिया, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि डचों ने भारत में क्या क्या दिया, उससे क्या महत्व हमारा हमारे देश को क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि डच भारत में कैसे है, उनकी पहली फैक्ट्री कैसे स्थापित हुई, और पहला डच यात्री जो भारत आया था, हमने यह पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे महत्व। इट मीन्स डचों ने क्या दिया भारत को, डचों से भारत को क्या प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो डचों ने भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। वस्त्र व्यापार इट मीन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भारत में जो अभी सूती कपड़ा उद्योग था, ठीक है, जो हम लोग पढ़ा था, जितने भी वस्त्र से रिलेटेड उद्योग है ना, वो सब डचों ने दिए थे भारत को। ठीक ना, तो यह सबसे बड़ा महत्व था डचों का, सबसे बड़ा प्रॉफिट था भारत को डचों के आने से, क्योंकि डचों ने भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया, जहां से पूरी दुनिया में वस्त्र का आयात निर्यात होता था। ठीक ना, पूरी दुनिया में वस्त्र का निर्यात होता था। ठीक, तो डचों ने भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। इनका मुख्य रूप से यही इन्होंने काम किया था। ठीक, अब इनका पतन कैसे हुआ। ठीक, बेदरा का युद्ध, जिसको हम लोग कर्नाटक का युद्ध कहते थे, और ये 1759 में लड़ा गया था। इट मीन कर्नाटक युद्ध दक्षिण भारत में लड़ा गया था। ठीक, पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये सब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच लड़ा गया था। ये तीसरा डच थे। ठीक, तो ये 1759 में लड़ा गया था। आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, अवध के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज का एक अफसर था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, बेदरा का युद्ध भी यही लड़ा था, रॉबर्ट क्लाइव और डचों के बीच हुआ था। ठीक, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ना मतलब ना बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। ठीक, आगे अगर जो हम ब्रिटिश का पढ़ेंगे उसमें भी आएगा। इसी की वजह से भारत में ब्रिटिश हुकूमत आई, इसी की वजह से, मतलब इसने प्लासी के युद्ध जीत कर पूरे भारत को गुलाम बना लिया। ठीक, इट मीन्स बोले तो भारत कब गुलाम हुआ था, प्लासी के युद्ध में हुआ था। ठीक, और बक्सर का युद्ध में इनकी सत्ता और मजबूत हो गई। ठीक, तो यह नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका बहुत नाम आएगा, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, तो बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में, किसके बीच हुआ था, डच और अंग्रेज के बीच। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें क्या होती है, डचों की हार होती है, और डच की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है भारत से। लेकिन डच यहीं पे हार नहीं माने। डच क्या बोले, ठीक है भारत में नहीं तो क्या हुआ, और देश से। ठीक, डचों का ज्यादा अध्ययन क्या था, दक्षिण पूर्व में स्थित मलाया। मलाया एक जगह है जो दक्षिण पूर्व में स्थित है, ईस्ट एंड साउथ में। ठीक ना, तो उस साइड इन लोग का ज्यादा ध्यान था। ठीक, लेकिन एक और बात और नोट करने वाली बात है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल सकते हैं कि डच सिर्फ भारत पे ही अधिकार नहीं किए थे, इन लोग का दूसरे देशों पर भी अधिकार था। जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का, ये सब ऐसे देश थे जहां पर डचों का अधिकार था। तो सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं था जिस पर डचों ने अपना अधिकार किया था। इट मीन्स डच वहां पे गए थे और व्यापारिक केंद्र बनाए थे। सिर्फ भारत वैसा नहीं था, ये भी जो देश थे श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि, यहाँ पे भी डचों ने अपना अधिकार किया था। तो ये था डच का एक शॉर्ट, ठीक, बोल सकते हैं शॉर्ट वीडियो। मतलब इतना में आप लोग को यह पता चल गया होगा कि डच भारत में कैसे आए, उन्होंने अपना विस्तार कैसे किया और उनका अंत कैसे हो गया। इससे ज्यादा डीपली डच के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एक टाइम पास हो जाएगा। ठीक ना, आप इतना जानकर डच के बारे में काफी है, इससे ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होगा। ठीक ना, क्योंकि इससे ज्यादा क्या होगा, आप एक्सप्लेन करेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ऐसे आया, वैसे इतने हजारों सेनाओं के साथ आया था, ये इस तरह लड़े थे, उतना बताने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध इनके बीच हुआ था। ठीक, कौन हारा कौन जीता ये इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, कौन कितना मारा, कौन कितना घायल हुआ, इतना ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक ना, क्योंकि यह हिस्ट्री है, जब आप जितना डीपली जाएगा उतना आपको और डीपली मिलेगा। तो आपको ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता कर लिए काफी है डच के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश का। ठीक,
ब्रिटिशर्स भारत में कैसे आए थे, ठीक। और उन्होंने मतलब सबको पता है कि अंग्रेजों ने भारत में क्या किया था, अपना एकाधिकार किया था, शासन किया था। बट एक्चुअली में अंग्रेज कभी शासन करने के लिए भारत में आए ही नहीं थे, वो आए थे व्यापार करने के लिए। और कैसे कोई कंपनी, कैसे कोई यूरोपीय कंपनी जो भारत में से व्यापार करने के लिए आई थी, उसने पूरे भारत पे एकाधिकार कर लिया, पूरे भारत पर शासन किया क्रूरता से। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।